अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के साथ सेशन नंबर 7 एंड टॉपिक इज ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग एंड सर्विसेज। ये आपके पास तकरीबन 4 टॉपिक्स हैं जो कि आपके पास क्या हैं, एक ही चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। एक चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहा होता है ब्रांड्स को, प्रोडक्ट को, पैकेजिंग को एंड सर्विसेज को। हम प्लान ये करते हैं कि इस पूरे चैप्टर को स्प्लिट कर देते हैं 2 चैप्टर्स में। ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग हम आज डिस्कस करते हैं, देन हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, तो उसके साथ हम सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट। एनीथिंग which is satisfied the customer needs is called product. Simplest, anything which is satisfied to the customer needs. Now एलोबरेट करें इस डेफिनेशन को हम, anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a want or need. It includes physical objects, services, persons, places, organizations and ideas. फर्स्ट सेंटेंस हमने पहले ही जो है समराइज कर दिया, which is satisfied the customer need, anything which is satisfied the customer need, and which kind, through which, किसके जरिए कस्टमर नीड्स जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे कि सामने ऑल्पोमिक्स आपको नजर आ रहा है, ऑल्पोमिक्स इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। या फिर आपकी सर्विसेज हो, मैं आपको जो है फैसिलिटेट कर रही हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। ऑल दो इस टाइम तो मैं आपको नज़र भी नहीं आ रही, बट फिर भी क्या है यहाँ पर ये सर्विसेज है। द पर्सन आई एम, ओके, प्लेसेस, किस प्लेस पर जो है आप क्या कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को हासिल कर रहे हो। द प्लेस इज वन, एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं आपके पास, इसके पार्ट्स हैं कि उस प्रोडक्ट में जो है कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑल दो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, एंड फाइनली आइडियाज इन्वॉल्व हैं। लुक एट द पिक्चर्स स्टूडेंट, 4 products are there. Windows 7, it's also a product, but actually वो क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। Then car, then Allpurs, then t-shirts, all these are product जो आपको क्या कर रही हैं, सेटिस्फाइड कर रही हैं। इट मीन्स ऑफ दैट जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हर प्रोडक्ट जो है वो 3 लेवल पर परफॉर्म कर रही होती है। लेट्स सपोज आप जो है एस्प्रेसो गए और आपको जो है कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी पीनी है आपने, ठीक है। जब आप एस्प्रेसो में एंटर होते हैं और आप कॉफ़ी के लिए जो है दे रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है शुगर मैटर करती है आपके लिए, ठीक है। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा डबल एस्प्रेसो पीना पसंद करते हैं, मतलब कॉफ़ी जो है वो कड़वी हो अच्छी खासी, डबल एस्प्रेसो पीना पसंद करते हैं। कुछ लोगों का टेस्ट वर्ड्स इस बात को जो है सेटिस्फाइड ही नहीं करते कि वो डबल एस्प्रेसो की तरफ जाएँ, तो वो सिंगल एस्प्रेसो जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इट मीन्स ऑफ दैट देन फिर उसके बाद जो है लकीली अगर एस्प्रेसो ये बात कहे कि हम आपको 1 कप के साथ हाफ कप जो है वो फ्री देने के लिए तैयार है। मैं हाफ कप भी इसलिए बात कर रही हूँ कि एस्प्रेसो और ऑफर बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो आपको जो है क्या कर रहा है, एस्प्रेसो ये ऑफर दे रहा है, सही। देन फिर जब आप वहाँ पे सिटिंग कर रहे हो, ओके, तो वहाँ पर आपको बैठकर आप कुछ सर्विसेज जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एस्प्रेसो इज़ अ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के अंदर भी जो है आपके पास आपकी लेयर्स मौजूद हैं। तो हर प्रोडक्ट क्या करती है, आपके पास 3 एडवांटेज अपने यूज़र्स को दे रही होती है, ओके। या किसी भी प्रोडक्ट के जो हैं वो आपके पास कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि एक तो कोर कोर बेनिफिट है, कोर प्रोडक्ट है। भाई आपने आपने जो है कॉफ़ी यूज़ करनी है, तो कॉफ़ी पीनी है, तो आप जो है सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, वॉट एवर आप रिलैक्स हो रहे हो, या इवन आपने वाटर पीना है,
तो नेस्ले का वाटर आपने इस्तेमाल किया, तो नेस्ले का वाटर आपने जब इस्तेमाल किया तो आप जो है आपकी जो थर्स्ट है वो आपके पास क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। दैट इज कॉल्ड द कोर बेनिफिट। तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट क्या है अपने पास अपने कुछ कोर बेनिफिट्स रखता है। देन फिर आप इसके बाद बात करते हैं उसके एक्चुअल प्रोडक्ट, मतलब सिंपल एज दैट कि उस प्रोडक्ट का जो है अपीयरेंस कैसी है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, सेंस ऑफ दैट, फीचर्स, प्राइसेस क्या है, ओके, बॉटल की क्वालिटी क्या है, और इवन जो है आप लोग अगर मिनरल वाटर्स पीने के आदी हो बॉटल्स का, तो हर एक का जो है टेस्ट आपको बिल्कुल डिफरेंट लगता है। और फिर उसके बाद स्टाइलिंग, ओके, क्वालिटी, ओके, एंड देन ब्रांड नेम। एक्वा का लेना है, नेस्ले का लेना है, किसका आपने जो है ब्रांड इस्तेमाल करना है इन मिनरल वाटर। तो वो क्या हो गया आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट्स जो उसकी फीचर्स हैं। कोर बेनिफिट तो सेटिस्फाइड द नीड हो गई। फिर उसके बाद आपकी फीचरिंग्स आ रही है, पैकेजिंग आ रही है, ब्रांड नेम आ रहा है, क्वालिटी आ रही है, और स्टाइलिंग आ रहा है। देन फिर थर्ड लेयर किसी भी प्रोडक्ट की जो होती है, वो थर्ड लेयर होती है आपके पास ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की। ऑगमेंटेड मतलब सिंपल एज दैट, जो आपको फर्दर जैसे कि डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया, आपको वारंटी आपके पास वहाँ पर मौजूद है, इवन के आपने जो है आपको डिलीवरी मिल गई, ऑन क्रेडिट डिलीवरी मिल गई, और इवन अगर आपने कोई मशीन बाई की तो उसकी इंस्टॉलेशन भी हो रही है, और आफ्टर से सर्विसेज भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर दी जा रही है। तो इट्स ऑल अबाउट द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ओके। ऑगमेंटेशन आपके पास जो है वो लेवल वहाँ पर मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट जब हम लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हर प्रोडक्ट जो है वो तीन लेवल्स पे, या तो वो आपको कोर बेनिफिट देखता है, ठीक है, तीन लेवल्स में मौजूद है। कोर प्रोडक्ट है वो आपके पास, आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट है वो आपके पास, और आपके पास कुछ उस प्रोडक्ट के साथ जो है ऑगमेंटेड फीचर्स मौजूद हैं, ओके। कि ये तीन लेवल्स जो है वो आपकी प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पे। जब हम प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस कितनी नी टाइप की होती हैं, तो दो टाइप की आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं। जो लास्ट के टू सेशंस थे, वो टू सेशंस जो है वो ये दोनों चीज़ें बहुत डीपली जो है वहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होता है आपके पास, और आपके पास बिजनेस बाय बिहेवियर होता है। तो जब आप कंज्यूमर थिंग्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हो, तो इन सेंस ऑफ दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, के वहाँ पे आपके पास वो प्रोडक्ट जो फाइनल कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर रही है और फाइनली कंज्यूम पर्सनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो आपके पास जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है। देन फिर ये कंज्यूमर प्रोडक्ट फर्दर जो है आपके पास क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कन्वीनियंस प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कुछ प्रोडक्ट आपके पास जो है कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास शॉपिंग प्रोडक्ट है, कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं, और कुछ अनसाउट प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इनको देखते हैं, फिलहाल अभी ये देखते हैं। एंड देन फिर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ये आपके लिए फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, लेकिन ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बननी है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मटेरियल्स एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स, सप्लाईज एंड सर्विसेज। ये तीन चीज़ें जो है वो आपके पास क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती हैं। अब ये जो आपके पास 7 क्लासिफिकेशंस हैं आपके पास प्रोडक्ट्स की, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दैट इज द पिक्चर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट। नाउ कन्वीनियंस प्रोडक्ट की बात करते हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट वो तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो कि फ्रिक्वेंटली बाय होते हैं। स्टूडेंट्स जो कंज्यूमर जो हैं स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली बाय कर रहे हैं, और आपके पास मिनिमम कंपटीशन मौजूद है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, और इसकी प्राइसिंग जो है वो क्या है, आपके पास लो प्राइसिंग जो है वो मौजूद है। तो ये इस तरह की जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स आपके पास क्या खिला रही हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स खिला रही हैं, ओके। के कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप उसकी प्राइसेस लो हैं, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाइड स्प्रेड पे मौजूद होती है, मास प्रमोशन आप कर रहे होते हैं, टूथपेस्ट, सोप्स, स्वीट्स, न्यूज़पेपर, ये तमाम के तमाम जो है आपके पास कन्वीनियंस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स हैं। नाउ शॉपिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास लेस फ्रीक्वेंटली परचेसेस हैं,
ओके, इसमें आप एफर्ट लगाते हो इसको बाय करने के लिए। सम टाइम आप ब्रांड्स को केयरफुली जो है आप उसको फाइंड आउट कर रहे होते हो, सर्च कर रहे होते हो। जब आप शॉपिंग प्रोडक्ट की बात करते हो तो शॉपिंग प्रोड्यूसेस जो होती हैं वो आपके पास जो है फैशन ओरिएंटेड होती हैं, स्टेटस ओरिएंटेड होती हैं। उसकी प्राइसेस, उसकी क्वालिटी, उसके स्टाइल, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आप वहाँ पे क्या कर रहे होते हो, कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हो। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट शॉपिंग प्रोडक्ट जो है वो उसके एग्जाम्पल्स जो है वो आपके पास फर्नीचर है, आपके पास ब्रांडेड फर्नीचर, ब्रांडेड क्लोथिंग्स, कार, मेजर हाउस होल्ड अप्लायंसेस। अच्छा, यहाँ पे कार्स जो है ना वो यूज्ड में लिखी हुई है। ओके, इसको जो है थोड़ा सा स्टूडेंट्स रुकिएगा इसके ऊपर और फिर थोड़ी देर के लिए सोचिएगा ज़रूर कि यहाँ पे यूज्ड कार क्यों लिखी हुई है। नाउ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बहुत स्पेशल प्रोडक्ट हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट कि आपको BMW लेनी है, फरारी लेनी है, दैट इज कॉल्ड द स्पेशलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ यहाँ पर जो है डायमंड रिंग नज़र आ रही है यहाँ इसकी पिक्चर में। तो इसकी हाई प्राइसेस होती है, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको जो है नज़र नहीं आ रहे होते मार्केट के अंदर। और ये अपनी जो प्रमोशन करती हैं ये नॉर्मली अपनी टारगेटेड पॉपुलेशन को प्रमोशन कर रही होती हैं। प्रोड्यूसर और रिसेलर दोनों अपने जो है ना टारगेट मार्केट को जो है कर रहे होते हैं। लग्जरी गुड्स इसमें जो है वो मौजूद होती हैं। रोलेक्स वॉचेस की बात करी, हमने BMW की बात करी, यहाँ पे हमने डायमंड्स की बात करी यहाँ पर। तो ये जो है आपके पास क्या है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं। अनसॉर्टेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। ये आपके पास वो तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो कि या तो कंज्यूमर जानते हैं नहीं है, और अगर जानते हैं तो वो नॉर्मली उसको बाय करने के लिए सोचते भी नहीं है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस रखते हैं अपना? बहुत कम। मालूम सबको है। ओके, पता होता है सबको कि मेडिकल इंश्योरेंस समथिंग इज देयर, बट अवेल नहीं करते हम। इट मीन्स ऑफ दैट हम उसको खरीदने के लिए सोचते भी नहीं है। मोस्ट मेजर इनोवेशंस आर अनसाउंड until the consumer become aware of them through advertising। एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है वो इसके बारे में जान रहे होते हैं। जुबली लाइफ इंश्योरेंस के आप एग्जाम्पल ले लें, ईस्टर्न वेस्ट इंश्योरेंस कंपनी के आप एग्जाम्पल ले लें, आदमजी इंश्योरेंस कंपनी के आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले लें। ये तमाम की तमाम जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी, और इसके अलावा भी 2-3 हमारे पास जो है कंपनी मौजूद हैं, इंश्योरेंस कंपनी मौजूद हैं जिनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है अपने कंज्यूमर को अप्रोच करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बट अनसाउट में आपके पास लाइफ इंश्योरेंस आ गई, आपके पास होम सिक्योरिटी सिस्टम्स आ गए, आपके पास ब्लड डोनेशन के जो सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स में भी जो है ये अनसॉर्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं। अच्छा, इनकी प्रमोशन में जो है ना बहुत मेहनत लगती है इनको प्रमोट करना। थोड़ा सा क्योंकि आपके पास आपका कस्टमर विलिंग नहीं है, आपको क्या करना पड़ रहा है, उसको तैयार करना पड़ रहा है, माइंडली उसकी माइंड मैकिंग करनी पड़ रही है। और देन फिर जो है उसके बाद जो है वो जाकर क्या कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट को, जो अनसॉल्ड प्रोडक्ट है उस अनसॉल्ड प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। अब आ जाते हैं हम मटेरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तरफ। सबसे पहले हमने मटेरियल एंड पार्ट्स की बात करी। मटेरियल एंड पार्ट्स जो आपके पास आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के लिए आपकी मशीन्स की जो आपको ज़रूरत है वो आपके पास क्या कहला रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स के लिए आप जो भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं वो आपके पास क्या कहला रही है, मटेरियल एंड पार्ट्स कहला रही है। रॉ मटेरियल इंक्लूड फार्म प्रोडक्ट्स एंड नेचर प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चर मटेरियल्स में आपके पास आयरन, जॉन, सीमेंट, वायर्स, अब फर्दर इनसे कुछ ना कुछ बनना है। और स्मॉल में आपके पास मोटर्स, टायर्स एंड कास्टिंग जो है ये आपके पास मौजूद है मटेरियल एंड पार्ट्स के अंदर। कैपिटल आइटम्स की बात करें, कैपिटल आइटम्स के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं ये बायर को फर्दर प्रोडक्शन में और फर्दर ऑपरेशंस में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जैसे कि सामने जो है आपके पास एग्जांपल मौजूद है। ओके, दे इंक्लूड इंस्टॉलेशन एंड necessary equipments। इंस्टॉलेशन कंसिस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज एंड द फिक्स इक्विपमेंट। जनरेटर हो गया आपके पास, ड्रिल प्रेशर्स हो गए, लार्ज कंप्यूटर्स हो गए, लिफ्ट्स हो गए, ये आपके पास क्या है, कैपिटल आइटम्स मौजूद हैं। लास्ट वन इज द सप्लाईज एंड द सर्विसेज। सप्लाईज एंड सर्विसेज ये प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास क्या कर रही हैं, आपके काम में हेल्प आउट कर रही हैं। सप्लाईज आर द कन्वीनियंट गुड ऑफ द इंडस्ट्रियल फील्ड बिकॉज दे आर यूजली परचेज विद minimum efforts or compression। Okay, supplies include operating supplies, lubricants है, coal है, computer papers हैं, pencils हैं,
एंड रिपेयर इन द मेंटेनेंस आइटम्स, ये तमाम के तमाम क्या है आपके पास सप्लाईज एंड सर्विसेज में कंसीडर किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो है 7 प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर अंडरस्टैंड की कि किसी भी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में 5 क्लासिफिकेशन आपके पास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, 4 क्लासिफिकेशन आपके पास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में मौजूद है, और बाकी क्लासिफिकेशन आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं। एंड इसके साथ साथ हमने लेवल ऑफ प्रोडक्ट को भी देखा था। एक प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कोई भी जब आप कंज्यूमर बाय करने के लिए जाता है सबसे पहले उसकी क्वालिटी को चेक कर रहा होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, वो कितनी इजीली जो है रिपेयर हो सकती है, और कितनी आसानी से जो है आप उसके पार्ट्स जो है आपको मार्केट्स में आराम से मिल जाएंगे। जैसे कि नॉर्मली आप बात करें, जैसे किया जब मार्केट में आई, तो किया ऑटोमोटिव मार्केट में आई थी, तो उस टाइम जो है सबसे बड़ा जो उसके साथ डिस्कशन जो यहाँ पर स्टार्ट हो गया था पाकिस्तान की मार्केट्स में, ठीक है, किया के पार्ट्स जो है इजीली अवेलेबल होंगे। अगर ये किया जो है ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, इन सेंस ऑफ दैट व्हाई पीपल गोइंग टू द सुजुकी, ओके, लोग मेहरान की तरफ क्यों जाते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि इसके पार्ट्स जो है वो आराम से रिपेयर भी हो जाते हैं। हर हर दूसरे जो मैकेनिक होता है वो आराम से जो है मेहरान को रिपेयर कर देता है। देन फिर जो है इसका मतलब ये कि अवेलेबिलिटी द अदर रिसोर्सेज अदर सर्विसेज आर इजीली, आप क्वालिटी पे जाकर जब आप बात कर रहे हैं, उसके फंक्शन से बात कर रहे हैं, उसके ओवरऑल जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करें, ड्यूरेबिलिटी के ऊपर बात करें, लायबिलिटी के ऊपर बात करें कि किस तरीके से जो है आपके पास ऐसी क्वालिटी जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। देन फिर आप फीचरिंग्स की बात कर रहे होते हैं कि ये फीचरिंग्स जो है वो आपके पास एक कॉम्पिटिटिव टूल है जो आपकी प्रोडक्ट को किसी दूसरी प्रोडक्ट से जो है वो क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और आप क्या समटाइम जो है जैसे कि आप एचपी का जो है लैपटॉप यूज़ करने के लिए जा रहे हैं, या आप टेक्नो का लैपटॉप यूज़ करने के लिए जा रहे हैं, आप सबसे पहले फीचरिंग्स चेक करेंगे कि भाई इसकी रैम क्या है, इसकी रोम क्या है, इसका जो है प्रोसेसर कितना स्पीड में वर्क करता है, ये हैंग तो कितने टाइम तक जो इसकी वारंटीज मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड द फीचरिंग, कि आप फीचर्स के ऊपर जो है उसको डिस्कस कर रहे हो। दैन फिर आप डिज़ाइन पे बात कर रहे होते हो कि हर डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो वहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो देखें क्वालिटी क्या हो गई आपके पास, स्कोर आइडियाज़ हो गए कि इस प्रोडक्ट के साथ क्वालिटी मौजूद है। फीचर्स की बात करें या डिफ्रेंसिएशन हो गई। प्रोडक्ट की डिज़ाइन की बात करें तो वो डिस्टिंक्टिवनेस हो गई आपके पास कि आप किस तरीके से एक प्रोडक्ट को जो है दूसरी प्रोडक्ट से अलग कर रहे हैं। ओके, नाउ ये है आपके पास आपकी प्रोडक्ट की ये तीनों चीज़ों को डिफाइन करने वाली पिक्चर। नोकिया 110, बाय द वे यहाँ पर नोकिया जो है ना 3310 लगाना चाहिए था। सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन जो है ना है, प्राइस क्या है, अपकमिंग व्हाट्स न्यू क्या है, इसके बाद इसके डायमेंशन, वेट, मेमोरी, बैटरी, कनेक्टिविटी, डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले कलर्स, फ्रीक्वेंसी बैंड, ब्राउजर, इंटरटेनमेंट, कैमरा, रिंग ट्यून्स, मैसेज, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट स्पेशलिटी। कि आप प्रोडक्ट स्पेशलिटी के ऊपर, प्रोडक्ट फीचरिंग के ऊपर, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट को लेके। तो एक प्रोडक्ट जो होती है वो प्रोडक्ट क्या कर रही है आपके पास, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बेस कर रही होती है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं ब्रांडिंग के ऊपर। द वर्ल्ड इज टोटली ब्रांडेड, ओके, यू आर ऑल्सो अ ब्रांड गाइस। तो ये जो दुनिया है ये आपके पास क्या है, ब्रांडिंग के ऊपर बात करती है। अब ब्रांडिंग किस चीज़ के ऊपर बात करती है, ब्रांडिंग बोलती है कि भाई आपके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट मैं आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की एग्जांपल लूँ, तो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी जो है ना वो कैप्चर करते हैं। इट मीन्स दैट उनका जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली जो है वो क्लियर हो जाता है। क्विक लर्नर होते हैं वो क्या है आपके पास, उनकी एक स्पेशलिटी है, डिफरेंशिएशन मौजूद है। ओके, आपकी क्लास के ही कुछ स्टूडेंट होंगे जो फर्दर कहीं पे जॉब कर रहे होंगे और उनके कुछ स्किल्स हैं, बहुत अच्छा है, वो इजीली जो है नई चीज़ों को आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, और हर कुछ लोग होते हैं, अगर आप उनकी जो है अगर आप अपने प्रोफाइल की तरफ देखें तो आप हर प्रोफाइल के नीचे जो है कुछ टर्म्स लिख रहे होते हैं जिस टर्म से पता चल रहा होता है कि इस पर्सन की क्वालिटी क्या है। तो वो जो टर्म, वो साइन, वो सिंबल, ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलके जो है वो क्या बना रही हैं, एक ब्रांड बना रही हैं।
चलिए जी, इंसानों से हट के ज़रा हम जो है ना चीज़ों पे बात करते हैं, हम ऑडियोनिक पे बात करते हैं। जब ऑडियोनिक मार्केट में आया था, ओके, और अगर किसी को याद हो तो ऑडियोनिक जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था एट द टाइम ऑफ 14 अगस्त, ओके। मुझे ईयर नहीं याद, सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो है मुझे इतना ज़रूर याद है कि 14 अगस्त को जो है ऑडियोनिक मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑडियोनिक जब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ तो ऑडियोनिक ने एक्चुअली क्या किया, खुद को जो है नेशनल ब्रांड बना के जो है वो प्रेजेंट किया था। अब ऑडियोनिक का ए, दैट इज़ द साइन, सिंबल। फिर ऑडियोनिक के जो आप इसकी इक्विपमेंट्स देखें या जो इसके आइटम्स देखें, उनके डिज़ाइन, दैट इज़ द यूनिक डिज़ाइन। तो अब क्या हो गया, ऑडियोनिक जो है वो एक ब्रांड बन गया। तो आ ब्रांड इज़ अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिज़ाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। कोई भी ब्रांड जो होता है वो इन तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट का नाम बहुत यूनिक होना चाहिए। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का नाम उठा के हम जो है ना अ, खाला हैरन रख दें, और फिर हम जो है ना ये बेस करें, मतलब ये चॉइस करें कि भाई ये ब्रांड तो बहुत ही मशहूर होने वाला है। समहाउ अगर उसके एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे होंगे तो अंडरस्टूड है कि जो है वो मशहूर भी हो सकता है। एनीवेज, तो ब्रांड का नेम, उसकी टर्म, उसका साइन, उसका सिंबल, उसका डिज़ाइन जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रही हैं। Attributes. A brand first brings to mind certain product attributes. मैं क्विकली अगर ब्रांड्स के नेम लेना शुरू करूँ, हर ब्रांड के नाम के साथ जो है उसका एट्रीब्यूट आना आपके पास, आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मैं नाम लूंगी और आपका माइंड जो है क्या करेगा, इसके ऊपर काम करेगा। एच पी, ह्यूलेट पिकार्ट, एप्पल, पेल, सलीका मशीन, हायर वॉशिंग मशीन, नेस्ले वाटर बॉटल, स्ट्रिंग, कोका कोला, पेप्सी एंड स्लाइस। सिर्फ मैंने प्रोडक्ट का नाम लिया और हर प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके माइंड में जो है वो आना स्टार्ट हो गए। देन ये जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपके माइंड में जो है ना आपकी चीज़ों को याद रखवाते हैं। बेनिफिट्स, कस्टमर डू नॉट बाय एट्रीब्यूट्स, दे बाय बेनिफिट्स। ऑब्वियसली वो तमाम की तमाम चीज़ें जो आपको फ़ायदा दें, ठीक है। स्लाइस की हमने बात की, वो आप बहुत आप जो है नेस्ले, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, जब आप वो बाय कर रहे हो ना, आप उसके एट्रीब्यूट्स के साथ साथ आप उसके बेनिफिट्स को भी बाय कर रहे हो जो आपको सेटिस्फाइड कर रही हैं। वैल्यूज, अ ब्रांड आल्सो सेज समथिंग अबाउट द बायर्स वैल्यू। जैसे कि हम सेलुलर फ़ोन की बात करते हैं और ये मतलब एक मिथ है जो पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है, लेकिन हमें हम पाकिस्तान में मौजूद है तो हमें इस मिथ के साथ जिंदा रहना है। आप यूफोन यूज़ कर रहे हैं तो कस्टमर ऐसा, मतलब कस्टमर का जो इकोनॉमिकल लेवल क्या है, वो पैकेजेस पे जिंदा रहने वाला शख्स अगर वो यूफोन इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में मिथ, हम पाकिस्तान में बहुत जीनियस कौम है भाई, कॉन्सेप्ट से बात करते हैं। कोई अगर जो है वारिद यूज़ कर रहा है या जोंग यूज़ कर रहा है, चलें वारिद का तो नाम ही निकाल देते हैं, जोंग यूज़ कर रहा है, तो इंटरनेट की जो है वो इंटरनेट इंसेक्ट है, ओके। और पाकिस्तान की सेलुलर मार्केट में वो लोग बहुत आला मुकाम रखते हैं जो कि जेएस की लाइन यूज़ कर रहे होते हैं। टेलीनॉर का तो मैं बिल्कुल भी नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, सही। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि हर ब्रांड अपने अंदर जो है वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई खास वैल्यू रख रहा है। यूफोन का हमने देख लिया, हमने जोंग का देख लिया, हमने जैस का देख लिया। देन पर्सनैलिटी, अ ब्रांड आल्सो प्रोजेक्ट है पर्सनैलिटी। और यहाँ से अच्छा जी, वैल्यूज़ के साथ साथ जो है आपको इस्तेमाल करने वाले पर्सन की जो है ना पर्सनैलिटी भी पता चल रही है। सोचें किसी ने अपने हाथ में जो है ना क्यू सेलफोन हाथ में पकड़ा हुआ हो, ठीक है, क्या प्रोजेक्शन आ रही है, यू यू नो वेरी वेल। और अगर उसी पर्सन के एक हाथ में क्यू फोन और दूसरे हाथ में जो है ना एप्पल का मोबाइल फ़ोन हो, देन कंफ्यूज्ड। इट मीन्स ऑफ दैट ब्रांड जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं।
खैर ये मटेरियलिस्टिक बात है, लेकिन क्या करें, हमारी दुनिया जो है वो चलती ही ऐसे। दैट इज़ कॉल्ड द ब्रांडिंग, कि ये आपके पास क्या है, ब्रांड मौजूद है। दैट इज़ द बेस्ट ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट प्रोबेबली जो है बेस्ट ब्रांड की जब आप नाम ले रहे होते हैं, तो ये आपके पास क्या है, बेस्ट ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड मौजूद है। कोका कोला, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मैकडोनल्ड, इंटेल, डिज्नी, HP, टोयोटा, नोकिया, नेस्कैफे, ज़ारा, CITI, फोर्ट, एवॉन, तिफानी, अरमानी, ज़्यूरिख, याहू। दैट इज़ द ब्रांड। ओके। और ये बहुत कम ब्रांड है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर शो किए हैं। बेस्ट ब्रांड्स तकरीबन 500 अराउंड मौजूद है पूरी दुनिया में। चलिए जी, मेजर ब्रांड डिसीजन आप किस तरह लेते हैं? अच्छा जी, मेजर ब्रांड डिसीजन को जो है एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ना एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, एक स्टडी जो है ना अबाउट द ब्रांड में डिस्कस करना चाहूँगी। और वो है आपके पास कोका कोला वर्सेस पेप्सी। कोका कोला वर्सेस पेप्सी का जो है एक स्टडी कंडक्ट हुई स्टूडेंट, और वो जो स्टडी कंडक्ट हुई थी वो तकरीबन 67 रिस्पोंडेंट के दरमियान जो है वो स्टडी कंडक्ट हुई थी। और उस स्टडी को कंडक्ट करते टाइम जो है ये चीज़ देखनी थी कि विच वन इज़ द बेस्ट ब्रांड। कोका कोला इज़ द बेस्ट ब्रांड एंड द पेप्सी इज़ द बेस्ट ब्रांड। नाउ जब ये स्टडी कंडक्ट हुई, 67 रिस्पोंडेंट जो है मौजूद थे, उन सबको जो है कनेक्ट कर दिया गया ब्रेन वेव मॉनिटर मशीन के साथ। कि अगर ब्रेन वेव मॉनिटर मशीन एक्चुअली क्या करती है, आपके अंदर आपके माइंड में जो प्लेजर वेव्स होती हैं उनको जो है वो रीड करती है, और वो आपको बता रही होती है कि इस टाइम ये बंदा जो है वो बहुत अच्छा खुशी के मूड में। और समटाइम आपने क्रिमिनल्स के साथ देखा होगा कि ये सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पर मौजूद होती हैं। नाउ तो ब्रेन वेव्स मशीन के साथ उनको जो है अटैच कर दिया उन 67 रिस्पोंडेंट को। और उन 67 रिस्पोंडेंट को जो है मालूम ही नहीं था कि वो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। जब उनको ये बात नहीं पता थी तो उनको जो है कोक और पेप्सी दोनों पिलाए गए। अच्छा जी, कंज़्यूमर ने क्या किया, दोनों के लिए 50-50 वाला रेशियो दिया कि कंज़्यूमर प्रेफ़रेंसेस जो है ना, स्प्लिट डाउन द मिडल। अब जो है कंज़्यूमर ने कहा कि ये वाला भी जो है अच्छा है और ये वाला भी अच्छा है, जब तक उनके लिए ब्रांड अननोन था। देन फिर जो है कस्टमर कंज़्यूमर जो इस्तेमाल करने वाले थे, उनको जो है ब्रांड बता दिया गया कि भाई ये पेप्सी का ब्रांड है और ये जो है कोका कोला का ब्रांड है। तो जितने भी रिस्पोंडेंट थे वो जो रेशो में शिफ्ट हो गए 75-25 के रेशो में। और उनके ब्रेन एरिया ने जो है वो कोक को चूज़ किया एज अ कग्निटिव ब्रांड। ओके। देन अब क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि वाई पेप्सी इज नॉट गेट द प्रेफरेंसेस एट मच फ्रॉम द कोक। वहाँ पे जो उसके रिजल्ट्स आउटपुट फाइंड आउट हुए वो ये हुए कि कोका कोला क्योंकि 100 ईयर्स ओल्ड ब्रांड मौजूद है, और वो अपना ब्रांड इमेज जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है आइकॉनिक वे में बना चुका है। अब जब ब्रांड इमेज बनाया था कोका कोला ने, तो कोका कोला ने ब्रांड इमेज बनाते टाइम जो ग्रीनी से लेकर सैंटा क्लॉज तक को जो है अपने इमेज में, अपनी एडवर्टाइजमेंट में और अपनी मार्केटिंग में जो है उन्होंने वहाँ पर शामिल किया था। एज कम्पेयर टू द पेप्सी, पेप्सी जो है वो इतना डीपली क्वाइट डीपली रूटेड मौजूद नहीं है। उसकी एसोसिएशंस जो है वो सेलिब्रिटीज़ के साथ मौजूद है। और पेप्सी को जो है पेप्सी जनरेशन, जितने भी पेप्सी पीने वाले लोग हैं, जो करंट जनरेशन मौजूद है, उसको पेप्सी जनरेशन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इज नॉट बेस्ड ऑन टेस्ट अलोन। ओके। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कभी भी टेस्ट के ऊपर जो है वो बेस नहीं करें। कोक इज़ द आइकॉनिक ब्रांड, और उसकी अपीयरेंस जो है वो क्या है, डिफरेंसेस रखती है। दैट्स वाई जो है लोगों ने क्या करा, कोक को वहाँ पर चूज़ किया। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ब्रांडिंग के बात ऊपर बात कर रहे हैं तो किसी भी प्रोडक्ट की कोर वैल्यूज डिस्कस नहीं हो रही हैं। एक्चुअली उस ब्रांड के साथ जो है अ, उस ब्रांड के साथ जो है उसका इमेज, उसके सिंबल्स, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी वैल्यूज़, सब कुछ जो है वहाँ पर क्या हो रही हैं, सेटल डाउन हो रही हैं। और एक चीज़ जो क्या आई वहाँ पर कि जो पेप्सी है वो आपके पास क्या है, सेलिब्रिटी ब्रांड है। क्यों सेलिब्रिटी ब्रांड है, जब भी आप पेप्सी का उठाकर देखें ऐड, तो वहाँ पर आपने पेप्सी के ऐड में जो है एक चीज़ देखी होगी कि कोई ना कोई एक ख़ास पर्सन जो है वो वहाँ पर खड़े होकर इसको प्रमोट कर रहा होता है।
जबकि एज़ कम्पेयर टू आप कोक की तरफ आएँ तो कोक जो है वो क्या कर रहा है, किसी इवेंट को, किसी ओकेज़न को जो है वो वहाँ पर अपना जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाता है अपनी एडवर्टाइज़मेंट के अंदर। दैट्स व्हाई जो इसकी आइकॉनिक जो इमेज है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो मेजर ब्रांडिंग डिसीजंस जब आप ले रहे होते हैं तो वहाँ पे आप जो है टू ब्रांड और नॉट टू ब्रांड कौन सी चीज़ें जो हैं वो ब्रांड बनेंगी और कौन सी चीज़ें जो है ब्रांड नहीं बनेंगी, आप इस बात का डिसीजन ले रहे हैं। ब्रांड नेम सेलेक्ट करते टाइम जो है आप क्या कर रहे हो, सिलेक्शंस और उसकी प्रोटेक्शंस की तरफ जो है ना वो बात कर रहे होते हो। फिर जो है ब्रांड स्पॉन्सरशिप की तरफ बात कर रहे होते हो कि उसका मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स कौन सा होगा, प्राइवेट ब्रांड क्या है, लाइसेंस ब्रांड क्या है और को ब्रांडिंग आप किस तरीके से करोगे इसके पास। दैन फिर ब्रांड स्ट्रेटजीज बनाएंगे आपकी। न्यू ब्रांड आप मार्केट में लेकर आ रहे हो तो दैन फिर उसकी ब्रांड के अंदर जो है उसकी लाइन को एक्सटेंशन कर रहे हो या प्रोडक्ट एक्सटेंशन की मतलब ब्रांड एक्सटेंशन के तौर पे बात कर रहे हो या उसको मल्टी ब्रांडिंग के तौर पे जो है वो लेके जा रहे हो। ब्रांड स्ट्रेटजीज हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। देन ब्रांड रिपोजिशनिंग की यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि रिपोजिशनिंग मौजूद है या नो रिपोजिशनिंग जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो क्या कर रही हैं, ब्रांड को जब आप डिसीजन ले रहे हो ब्रांड के ऊपर, तो ब्रांड के ऊपर डिसीजन लेते टाइम इन तमाम की तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो। नाउ 4 ब्रांड स्ट्रेटजीज मौजूद हैं। लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड एक्सपेंशन या फिर न्यू ब्रांड। लाइन एक्सटेंशन की बात करें तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग ब्रांड मौजूद है उस एग्जिस्टिंग ब्रांड के अंदर क्या कर दें, आप इनपुट कर दें किसी नए आइटम का, तो दैट इज कॉल्ड द लाइन एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन की बात करें तो ब्रांड एक्सटेंशन में आप क्या कर रहे हैं, अपने ही ब्रांड के साथ किसी न्यू लाइन को उस ब्रांड के साथ इमर्ज करके उस ब्रांड के नाम के साथ या उसके ब्रांड के स्लोगन के साथ करके आप क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड करें। दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट एक्सटेंशन ऑल्सो। मल्टी ब्रांड्स की बात करें तो इस एक ही नेम के साथ जो है आप क्या कर रहे हो, मल्टी ब्रांड जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो और देन फिर न्यू ब्रांड मीन्स दैट आप न्यू ब्रांड लेके चल रहे हो। नाउ डिसीजन के आप पैकिंग डिसीजन बात कर आप प्रोडक्ट जो है कितनी इंस्पायर होगी आपके कंज्यूमर के लिए, उसका रैपर जो है वो कितना इंस्पायर करेगा, उसका कंटेनर कितना इंस्पायर करेगा उस प्रोडक्ट के लिए। दैट इज कॉल्ड द पैकेजिंग डिसीजन। अगर मैं हम लोगों को याद दिलाऊं, 2015 या 2016 का एक जो है सर्वे है जो कि मेरी भी नज़रों से गुजरा था और आप लोगों की नज़रों से भी गुजरा होगा, और वो सर्वे था कुकिंग ऑयल के हवाले से कि जब आपके पास ये जो कुकिंग ऑयल्स के पाउच होते हैं, ये जो पाउच हैं, दैट इज़ द वेरी कन्वीनियंट फॉर कि आप उसको आराम से पुट करने में वो आपके लिए कन्वीनियंट होते हैं। लेकिन दैट इज़ द डिफिकल्ट फॉर, क्योंकि जैसे ओपन करते हो बहुत सारे बहुत सारे लोग जो है इस बात की कंप्लेन करते थे कि इसमें से इनका जो हाफ ऑयल होता है वो आपके पास जो है वो यूजलेस हो जाता है या वो जो है किसी तरीके से वेस्ट हो जाता है वॉट एवर। देन फिर उस पाउच की पैकेजिंग को क्या किया गया, डिफरेंट किया गया। आपने देखा होगा ऊपर जो है फिर एक कैप लगा दिया गया ताकि आप जो इस कंप्लेन को आप क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। इट मीन्स ऑफ दैट कि आपके पास ये जो आपकी पैकेजिंग है वो पैकेजिंग अगर बहुत अच्छी है तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्रांड है वो रिकग्नाइजेबल है, लोग आराम से उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं और उसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अगर जो है यही पैकेजिंग जो है वो आपकी मार्केट को जो है वो डैमेज कर रही होती है। एक रिटेलर ऑनर है नॉट स्टॉर्म्स, वो कहती है कि टेक केयर ऑफ द कस्टमर्स नॉट मैटर व्हाट इज टेक। मतलब अपने कस्टमर की टेक केयर करें, जरूरी नहीं है वो क्या खरीद रहे हैं। आप ड्यूरिंग बिफोर तीनों सेंस में जो है मार्केट को क्या करना चाहिए, अपने कस्टमर की जो है वो टेक केयर करनी चाहिए। इसीलिए उसको इनोवेटिव होना चाहिए और उसको अपने पैकेजिंग आइडियाज को जो है वो डेवलप करना चाहिए। दैट इज द शिंग्रेला एग्जांपल्स about the packaging, but that is the more impressive packaging in the Pakistan. शिंग्रेला सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था इस पैकेजिंग के साथ और देन फिर यंगर्स आ गया, नेशनल को आप लोगों ने देखा होगा इस पैकेजिंग एट्रीब्यूट्स के साथ। लेबलिंग डिसीजन, लेबल्स में रेंज फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट अटैच टू द प्रोडक्ट टू द कॉम्प्लेक्स ग्राफिक दैट आर पार्ट ऑफ द पैकेज। लेबलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पर, जैसे कि आपके पास आपका जो है आप लेबल कर रहे हो तो कि इट इज़ हलाल एंड इट इज़ हराम,
जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन कि आप लेबल्ड कर रहे हो इस प्रोडक्ट में जो है उसके इंग्रेडिएंट्स और कितनी कितनी क्वांटिटी में जो है ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल हैं, जिससे जो है आपका जो प्रोडक्ट हो है वो क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है। पाकिस्तान में तो खैर आपको ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप दूसरी कंट्रीज में सफ़र कर रहे होते हो तो वहाँ पर आप जो है इस लेबलिंग के डिसीजन को लेते हुए ही अपनी बाइंग जो है पॉसिबल कर रहे होते हो कि आप ये प्रोडक्ट बाय करोगे या ये प्रोडक्ट बाय नहीं करोगे। और लेबलिंग एक्चुअली आपको ये बता रही होती है कि आप इसको सेफली किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ द लेस पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन। लेबल्स मौजूद हैं, नीचे देखें आप इंग्रेडिएंट्स उसके लिखे हुए हैं, इट इज़ आल्सो द इंक्लूड इन द लेबल्स। उसके बाद जो है कितने कितने आपके पास न्यूट्रिशन फैक्ट्स मौजूद हैं। ओके, फिर आपके पास दाल का सिस्टम मौजूद होता है, फिर आपके पास जो है यहाँ पर ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ये मौजूद होते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद है। इवन कि हाउ टू यूज़, अब हम चिप्स के साथ तो नहीं बोल सकते ना कि हाउ टू यूज़, लेकिन अगर आप शैम्पू की बॉटल उठा के देखें तो यूज़ डायरेक्शंस वहाँ पे लिखी हुई होती हैं। आप किसी भी केमिकल की बॉटल उठा के देखें तो वहाँ पर जो है ना आपके पास यूज़ डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन द लेबल। नाउ प्रोडक्ट सपोर्टिव सर्विसेज, आप अपने प्रोडक्ट जो है उसको उसके लिए जो है आप जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट आपने कंप्यूटर बाय किया और कंप्यूटर जिस सप्लायर से आपने बाय किया था वो आपको जो है गारंटी दे रहा है कि भाई 2 ईयर्स तक जो है आप क्या कर सकते हो, इसकी इसकी सर्विसेज जो है ये फ्रेंचाइजर जो है वो प्रोवाइड करेगा। दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस डिसीजन। ये प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस डिसीजन जो होते हैं ये किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं उस टाइम तक, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर ये देख रहे होते हैं कि हम अगर हम कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर का डिसीजन ले रहे हैं, और फॉर एग्जांपल दैट कि ये बाइंग बिहेवियर ये जो हमने कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिया है किसी वजह से जो है फेल होने की तरफ आ रहा है, तो ऑल तो उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो ये प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस जो हैं वो आपके पास क्या कर रही हैं, आपको चॉइसेस दे रही हैं कि डिसाइडिंग ऑन द सर्विस मिक्स का को जो है ना वहाँ पर आपको दे रही है। डिलीवरिंग प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस वहाँ पर मौजूद है एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट मौजूद है। नाउ अब आप क्या कर रहे हैं, ब्रांड स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। ब्रांड स्ट्रेटेजीज बनाने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास सबसे पहले ब्रांड स्ट्रेटेजीज बनाते टाइम आप प्रोडक्ट लाइन डिसीजन की बात कर रहे हो कि आप अपने प्रोडक्ट लाइन की जो है उसको कितना ज़्यादा जो है वो इंक्रीज करोगे। जैसे कि प्रोडक्ट लाइन डिसीजन का सिंपल मतलब क्या हुआ, मैं BMW की यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ। अगर हम BMW को देखें तो 2002 में और 2003 में जस्ट BMW की एक सीरीज मौजूद हुआ करती थी, BMW 1 एंड BMW 2। अब इनकी प्रोडक्ट लाइन जो है इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अब जब BMW की प्रोडक्ट लाइन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी और मैनेजर को जो है समटाइम उसको ये डिसीजन लेना हो कि अब इस आइटम में से कौन सा आइटम जो है वो डिक्रीज करना है, तो वहाँ उसके पास चॉइसेस ज़्यादा नहीं है। ओके, और आपके पास आपका प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट भी जो है वो आपका इतना ज़्यादा जो है वो अ, इतना ज़्यादा भी जो है प्रॉफिट वहाँ से आपको हासिल नहीं हो रहा है। तो अब जब प्रोडक्ट लाइन मेथड की हम बात कर रहे होते हैं ब्रांडिंग में, तो प्रोडक्ट लाइन मेथड जो है वो इंक्रीज मैनेजर को ये डिसीजन लेने में आसानी होती है। एक तो इंक्रीज प्रॉफिट बाय एडिंग आइटम्स, के वो अपने इंक्रीज कर सकते हैं प्रॉफिट अपने आइटम्स को ऐड करने के बाद, और अगर उसको कोई आइटम ड्रॉप भी करना है तो उसके प्रॉफिट के ऊपर कोई जो है वहाँ पर असर नहीं पड़ रहा है प्रोडक्ट लाइन के ऊपर, जिसकी वजह से देखिए BMW की जो हमने एग्जाम्पल ली तो उसके पास 1 सीरीज़ मौजूद थी। देन फिर उसने उस मॉडल के अंदर जो है उस सीरीज़ मॉडल के अंदर 3, 5, 6, 7 के मॉडल्स को जो है वहाँ पर उसने प्रोडक्ट लाइन डिसीजन की अहमियत को समझा और अपने मॉडल को जो है वहाँ पर उसने क्या किया, इंक्लूड कर दिया अपनी इस सीरीज़ के साथ, ताकि जो है इन फ्यूचर अगर जो है कोई मॉडल प्रॉफिट लेकर नहीं दे रहा तो वो वहाँ से वो ड्रॉप भी कर सके, उसके पास चॉइस मौजूद हो। तो ब्रांड प्रोडक्ट लाइन डिसीजन जो है वो इस चीज़ को फेवर दे रहा होता है। जैसे कि यूनिलीवर ऑफ पाकिस्तान, मेनी मेनी प्रोडक्ट्स इज देयर, होम यूसेज से लेकर जो है आप जो है बेवरेज प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। सम कंपनीज में ऑफर नॉट वन बट सेवरल लाइंस प्रोडक्ट, सेवरल लाइंस जो है ना उनकी प्रोडक्ट्स की मौजूद हैं। जैसे कि हम कोलगेट की बात करें तो कोलगेट जो है वो कंसिस्ट करते हैं अपने 4 मेजर प्रोडक्ट्स लाइन के ऊपर। उसका ओरल केयर का है, पर्सनल केयर, ओरल केयर, पर्सनल केयर, होम केयर एंड पेट न्यूट्रिशन। ये तमाम के तमाम जो है ना आपके पास क्या है,
उस कंपनी के पास जो है उसका प्रोडक्ट मिक्स मौजूद है। और ये तकरीबन 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर जब हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं तो इस प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस के अंदर जो है वो हम 4 चीज़ें जो है वो देख रहे हैं, वर्थ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में जो है वो मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो थी हमारे पास हमारी ब्रांड स्ट्रेटजीज के अंदर जो है वो हमारे पास डिसीजन के हवाले से जो है वो ये लास्ट स्लाइड हमारे पास मौजूद थी, जो कि हमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन में अपना पार्ट बनानी थी। इट मीन्स ऑफ दैट कि आज हमने जो है अपने पास जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है। आपके एग्जाम जो पूछा यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है कि वो किस तरीके से जो है वो वर्क कर रही होती हैं। यहाँ पर ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके पास। एंड फिर इसी टॉपिक के साथ ही जो है वो नेक्स्ट